आसिम सलीम बाजवा चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी के ओहदे से मुस्ताफी। आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, कहा मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सर झुकाता हूं कि मुझे सीपैक अथॉरिटी के अहम इदारे को चलाने का मौका मिला। वजीर आजम और उनकी हुकूमत की मुकम्मल एतमाद और ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। ये कोर्स सीपैक की आइंदा पेशरफ्त के लिए मुकर्रर है। ये सफर जारी रहेगा। सीपैक पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है। हमें एक तरक्की पसंद और मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क में बदल देगा। खालिद मंसूर मोमिन खुसूसी बराए सीपैक अफेयर्स तैनात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहा खालिद मंसूर साहब खुशामदीद और अल्लाह आपका हामी नासिर हो। वफाकी वज़ीर असद उमर ने भी खालिद मंसूर की तकर्री को खुशाइन करार दे दिया। ट्वीट किया, खालिद मंसूर का चीनी कंपनियों के साथ वसी कॉरपोरेट तजर्बा है। सीपैक अथॉरिटी के मुतअद्दिद मंसूबों में वो बराह रास्त शरीक हैं। सीपैक के आइंदा मरहले के लिए बेहतरीन साबित होंगे। सियासत में स्विमिंग की तरह आया, कुछ नहीं जानता था। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे पार्टी ज्वाइन करने का कहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने माजी की सियासत का हाल बता दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सियासत में आने से पहले मुल्की सियासी निज़ाम का इल्म नहीं था। मैंने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को चैलेंज किया। दोनों की करप्शन जानता था, इसलिए अपनी अलग पार्टी बनाई। कौमें अपनी ज़ात के लिए काम करने वालों और बैरून मुल्क पैसा रखने वालों को ज़्यादा याद नहीं रखती। कोई कानून से ऊपर नहीं, जिहाद समझकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता हूँ। मुल्क की तरक्की के लिए हम सबको मिलकर जदोजहद करना होगी। जो सिंध हुकूमत है उसको चाहिए कि वो अपने गिरबान में झांके और अपनी गवर्नेंस को कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करे। हर जो सेक्टर है उसमें सिंध हुकूमत हमें सबसे पीछे मिलती है। ये नहीं हो सकता कि हम बैठ के सिर्फ जो है वो शक्लें देखेंगे। सिंध हुकूमत अपने गिरेबान में झांके, सूबाई हुकूमत कारकर्दगी में सबसे पीछे है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सियासी मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत सिंध अपने मामलात पर नजर डाले और गवर्नेंस को बेहतर करे। वफाकी हुकूमत का इख्तियार है कि वो सूबों को गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दिलाए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान पार्लिमानी निजाम का हिस्सा नहीं। हम पार्लियामेंट में मौजूद लोगों से बात करेंगे, बाहर वालों से नहीं। आजाद कश्मीर में नून लीग हारने के बाद शोर मचा रही है। ई वोटिंग पर अपोजिशन अपनी तजावीज लाए। सिंध हुकूमत का पीटीआई पर अवाम को वर्गलाने का इल्ज़ाम। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, भारतीय वेरिएंट पूरे मुल्क में बढ़ रहा है। सियासी मुखालफिन बिला वजह लॉकडाउन फैसले पर तनकीद कर रहे हैं। जब इनकी हुकूमत लाहौर में सख्त फैसले करती है तो कुछ नहीं होता। एमकेएम पाकिस्तान का सिंध हुकूमत से मुकम्मल लॉकडाउन खत्म करने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, कराची और हैदराबाद को आफतज़दा करार और वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद में इजाफा किया जाए। ताजरों के तमाम यूटिलिटी बिल्स माफ़ किए जाएं। आमिर खान बोले, कोरोना की आड़ में पूरे शहर में भत्ताखोरी का बाजार गर्म है। आवाम के घरों के चूल्हे बुझ रहे हैं। एमकेएम को जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तो कोरोना पर सियासत करती है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का रद्द अमल, कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी के हर बयान में नफरत और बेबसी नजर आती है। इस वक्त हुकूमत सिंध वबा से लड़ रही है और आप वबा बनने की कोशिश ना करें। आप ताजिर बरादरी को भड़काकर फिर अपने लिए भत्ताखोरी का रास्ता बनाना चाहते हैं। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद में लॉकडाउन नाफिज। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मार्केट्स रात 8 बजे बंद। हफ्ता इतवार छुट्टी होगी। चारों शहरों में 8 अगस्त से इनडोर शादियों पर भी पाबंदी। आउटडोर शादी की तकरीबात में 400 अफराद शिरकत कर सकेंगे। मज़ारात और सिनेमा बंद। मजहबी इज्तिमात भी नहीं होंगे। सयाहों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और कोविड SOPs भी लाजमी करार। तफरी मराकज़, पार्क, स्विमिंग पूल बंद। दूसरी जानिब रेलवे मुसाफिरों के लिए भी वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी करार।
एनसीओसी का बड़ा फैसला, वैक्सीन लगवाने के लिए उम्र की हद 18 से कम करके 16 साल कर दी। मोडर्ना वैक्सीन के हवाले से नई गाइडलाइंस जारी। मोडर्ना वैक्सीन 16 साल से ज्यादा उम्र के तालिब इल्मों को भी लगाई जा सकती है। यौमिया 10 लाख वैक्सीनेशन का हदफ हासिल कर लिया। एनसीओसी सरबराह असद उमर का ट्वीट, लिखा गुज़श्ता रोज 10,72,000 से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन हुई। पंजाब, सिंध, KPK, इस्लामाबाद ने रिकॉर्ड कोरोना वैक्सीनेशन की। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर के वार मजीद तेज। 24 घंटों में 67 अफराद जान की बाजी हार गए। 3,582 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 7.19% रही। दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड भी कायम। एनसीओसी के मुताबिक अब तक 3,19,29,000 से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी। दूसरी जानिब अदाकारा मॉडल उशना शाह कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। शनाख्ती कार्ड ना बनवाने वालों की बड़ी मुश्किल हल। सिंध हुकूमत ने तमाम बालिग अफराद की वैक्सीनेशन शुरू कर दी। शनाख्ती कार्ड ना रखने वाले बालिग अफराद की वैक्सीनेशन कराची एक्सपो सेंटर में जारी। बालिग अफराद कोई भी दस्तावेजी सबूत दिखाकर कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। कराची में मजीद 11 वैक्सीनेशन मराकज़ 24 घंटे फाल। मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर्स भी तैयार। कराची में यौमिया वैक्सीनेशन कराने वालों की तादाद 90,000 से जायद हो गई। 26% शहरियों की वैक्सीनेशन हो चुकी। कोरोना के बढ़ते केसेस पर बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस का अहम इजलास कल तलब। सदारत वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद करेंगे। ज़राए वज़ारत तालीम के मुताबिक किसी सूबे से तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़ मौसूल नहीं हुई। इजलास में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। कोरोना में मुब्तला जस्टिस काजी फायज ईसा की तबीयत संभल गई। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल नॉर्मल हो गया। आप चाहें तो घर जा सकते हैं। डॉक्टर्स का जस्टिस काजी फायज ईसा को मशवरा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी कोरोना से सेहतियाब। कल से मामूल के केसेस की समाअत करेंगे। UAE जाने वाले हो जाएं तैयार। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के मुसाफिरों पर आयद पाबंदी उठाने का फैसला। पाबंदी 5 अगस्त से खत्म होगी। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल के अमारात इकामा वाले शहरी वापस मुत्तहिदा अरब अमारात आ सकेंगे। वैक्सीनेशन का सबूत फराहम करना होगा। कौमी असम्बली इजलास के बाद हुकूमती रुकन अब्दुल शकूर शाद और अली नवाज आवान में तल कलामी। दोनों अरकान में हाथापाई होते होते रह गई। अली नवाज आवान ने कहा कि कराची से 3-3 लोग बोलना शुरू हो जाते हैं, हमें बोलने का मौका ही नहीं मिलता। शकूर शाद ने जवाब में कहा कि हम रोज ऐवान में आते हैं, किधर जा रहे हो, बदमाशी निकाल दूंगा। पंजाब असम्बली का गवर्नर पंजाब को वाज़ेह पैगाम। अरकान असम्बली इस्तेहकाक तरमीमी बिल 2021 दोबारा मंजूर कर लिया। इस्तेहकाक तरमीमी बिल रुकन पंजाब असम्बली साजिद भट्टी ने पेश किया। तमाम अरकान असम्बली ने मुत्तफ़िका तौर पर बिल की मंजूरी दे दी। गवर्नर पंजाब ने मज़कूरा बिल पर 23 जुलाई को एतराज़ात लगाकर असम्बली को वापस भिजवाया था। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने ब्यूरोक्रेसी की क्लास ले ली। कहा, ब्यूरोक्रेसी को अक्ल है ना मौत। ब्यूरोक्रेसी की बदमाशी अब नहीं चलने देंगे। ब्यूरोक्रेसी हमें जवाबदेह है। पहले ब्यूरोक्रेट की मिन्नतें करते थे, अब ये हमारी मिन्नतें करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का मरहला मुकम्मल। PTI के चौधरी अनवारुल हक स्पीकर और चौधरी रियाज डिप्टी स्पीकर मुंतखब। दोनों ने 32-32 वोट हासिल किए। मुत्तहिदा अपोजिशन के स्पीकर के उम्मीदवार राजा फैसल मुमताज़ राठौर 15 वोट ले सके।
साबिक स्पीकर शाह गुलाम कादिर ने उनसे ओहदों का हलफ लिया। इनसे पहले आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के नमुंतखब अरकान ने हलफ उठाया। कायदेवान के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी। कागजात नामजदगी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जमा होंगे। हतमी फहरिस्त 1 बजे और पोलिंग दिन 2 बजे होगी। हुकूमत का वजीर आजम हाउस के अकब में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। वफाकी काबीना इजलास में कामयाब जवान प्रोग्राम की मंजूरी। प्रोग्राम के तहत इस साल 315 अरब रुपए के कर्जे देंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की न्यूज ब्रीफिंग। कहा मुल्क की बरामदात बुलंद तरीन सतह पर हैं। करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर से कम होकर 2 अरब पर आ गया। 61 अशिया की दरामद पर ड्यूटी माफ कर दी गई। काबीना ने जुर्म साबित होने पर पाकिस्तानी शहरी को अमेरिका के हवाले करने की मंजूरी भी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बार बार कोरम की निशानदेही। अपोजिशन ऐवान से बाहर, हुकूमती अरकान अंदर। ऐवान में अपोजिशन खवातीन और हुकूमती अरकान में तकरार, सख्त जुमलों का तबादला। अपोजिशन की निगत और अगजई हुकूमती रुकन लियाकत को मारने उनकी नशिस्त पर पहुंच गई। सार्जेंट एट आर्म्स ने सूरत हाल को कंट्रोल किया। चौथी मरतबा निशानदेही पर कोरम पूरा निकला। असम्बली इजलास जुमा 6 अगस्त सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सिंध काबीना में रद्दोबदल का इम्कान। बिलावल भुट्टो ने मुशावरती इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में सिंध काबीना में 2 मुशीर और 2 नए वज़रा की शमूलियत पर गौर होगा। कराची के 6 अज़्ज़ा के लिए मुआवनीन ख़ुसूसी के नामों पर भी गौर। हैदराबाद से पीपल्स पार्टी रुकने सिंध असम्बली को काबीना में नुमाइंदगी मिलने का इम्कान। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 62 पैसे का इजाफा। $1 164 रुपए 29 पैसे का हो गया। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में $1 24 पैसे का इजाफा हुआ। कौमी मईशत में मजीद बेहतरी का इम्कान। IMF ने आलमी मईशत को बहरान से निकालने और सरमाए की फराहमी के लिए फंड मंजूर कर लिया। उभरती हुई मईशतों, तरक्की पजीर मुल्कों को 275 अरब डॉलर मिलेंगे। IMF माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान को 2.8 अरब डॉलर मिलने का इम्कान। रकम अगस्त के आखिर तक मौसूल होगी। IMF के इजाफी फंड से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर 20 अरब डॉलर की तारीखी सतह तक बुलंद हो जाएंगे। पंजाब हुकूमत का मुकामी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 5 साला वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम का आगाज। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रोग्राम में शामिल वर्ल्ड बैंक रेवेन्यू जमा करने वाले महकमों की इस्तादाद बढ़ाने के लिए $29 मिलियन की इमदाद फराहम करेगा। आइंदा 5 सालों में पंजाब हुकूमत की मुकामी रेवेन्यू वसूली की 20% से बढ़ाकर 30% तक ले जाया जाएगा। महंगाई से तंग अवाम के लिए बुरी खबर। CNG मजीद महंगी हो गई। सदर ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन गयास पराशा के मुताबिक पंजाब में फी लीटर ₹5 और सिंध में ₹8 फी किलो इजाफे के बाद पंजाब में CNG ₹112 लीटर जबकि सिंध में ₹148 किलो हो गई। सऊदी जेलों में कैद 28 पाकिस्तानी मौफी मिलने के बाद वापस वतन पहुंच गए। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने वजीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर कैदियों की मौफी कबूल की। मामूली जराइम में मुलव्वस 28 पाकिस्तानी PIA की परवाज के जरिए दमाम से लाहौर पहुंचे। कैदियों को वतन पहुंचाने के इंतजामात ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन ने मुकम्मल किए। नून लीग में हर फैसला मुशावरत से होता है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ राय देते हैं। बयानिया नवाज शरीफ का ही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा, नून लीग के बयानिए का मकसद मुफाहमत या मुज़ाहमत नहीं। नून लीग का बयानिया है अवाम के फैसले को इज्जत दी जाए। सियासी इस्तेहकाम से मईशत में बेहतरी आएगी। सियासी इस्तेहकाम साफ और शफाफ इंतखाबात से ही मुमकिन है।
शीन में घुमसान का रन पड़ चुका। चचा भतीजी खुलकर आमने सामने और दस्तों गिरेबां हो चुके। वजीर आला पंजाब की मोमिन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहती हैं वजीर आजम इमरान खान का बयानिया सब पर भारी हो चुका। मीम और शीन की लड़ाई में पूरी नून लीग लड़खड़ा रही है। वजीर आला पंजाब साबिक हुक्मरानों की करप्शन से नाला। उस्मान बुज़दार कहते हैं साबिक हुक्मरानों के दौर में करप्शन उरूज पर रही। बदउन्वान अनासिर को सिर्फ लूट मार से इकट्ठी की गई दौलत बचाने की फिक्र है। साबिक अदवार में करप्शन ना होती तो मुल्क कर्जों में ना डूबा होता। वजीर आज़म इमरान खान करप्शन के खिलाफ जंग कर रहे हैं। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने MPA नज़ीर चौहान को माफ़ कर दिया। सुलहनामा भी तहरीर कर लिया गया। बयान हल्फी में शहजाद अकबर ने लिखा, नज़ीर चौहान ने गलती तस्लीम करके माफ़ी मांग ली। नज़ीर चौहान की जमानत पर कोई एतराज़ नहीं होगा। फ्रीकैन के सुलह में वज़ीर जेल खाना जात फयाज चौहान ने किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से गवर्नर हाउस क्वेटा में पार्लियामेंटेरियंस की मुलाकात। आरिफ अलवी ने कहा कि जुग्राफियाई हवाले से बलूचिस्तान सेंट्रल एशिया तक रसाई का बेहतरीन जरिया है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के हवाले से गवादर को खुसूसी अहमियत हासिल है। CPEC के पेश नज़र हमें नई नस्ल को जदीद हुनर सिखाने पर तवज्जो मरकूज करनी होगी। भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों से निपटने के लिए उल्मा आवाम को आगाही दे। वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब का उल्मा कन्वेंशन से खिताब, कहा भारत CPEC मंसूबे की राह में रोड़े अटकाना चाहता है। लाहौर पर बादलों की ये लगार, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, हवा भी चल पड़ी। मौसम खुशगवार, बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिश के दौरान कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल रही। आजाद कश्मीर के इलाके शारदा में कराची से आए सयाह बाप बेटा दरियाए नीलम में डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दरिया किनारे खेलते हुए पांव फिसलने से बच्चा दरिया में जा गिरा। बच्चे को बचाने की कोशिश में बाप भी दरिया की बेरहम मौजों की नजर हो गया। बनीगाला में मियां बीवी कत्ल। पुलिस के मुताबिक शाहिद रहमान और उनकी अहलिया को नामालूम अफराद ने उन्हीं के घर में कत्ल किया। पुलिस ने मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी। सयाहों के गिलगित बल्तिस्तान में दाखिले पर गैर मुय्यना मुद्दत तक पाबंदी, नोटिफिकेशन जारी। कमिश्नर द्यामिर स्टोर की सयाहों को बाबू से टॉप से वापस भेजने की हिदायत। मरास्ते के मुताबिक पाबंदी लैंडस्लाइडिंग और मुमकिना सैलाब के पेश नज़र लगाई गई। पाबंदी पर अमल दरामद न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का भी इंदिया। गैर मुल्की सयाह भी पाकिस्तान और पाक फौज के मोतरफ। शिमाली इलाकों में पाक फौज मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को सिक्योरिटी फराहमी में पेश। बरतानवी सयाह ने कहा कि पाकिस्तान को एक दिल फरेब मकाम के तौर पर याद रखेंगे। अमरीका और बरतानिया का तालिबान पर स्पिन बोल्तिक में शहरियों के कत्लेआम का इल्ज़ाम। अमरीकी और बरतानवी सिफारत खानों के मुताबिक कंधार के इलाके स्पिन बोल्तिक में तालिबान ने इंतकामी कार्रवाइयों में दर्जनों शहरियों को कत्ल किया। तालिबान के तर्जुमान ने बयानात को बेबुनियाद करार दे दिया। उधर कंधार, लश्करगाह और हेरात शहर में अफगान फोर्सेस और तालिबान में लड़ाई जारी। आगाज अहम खबर से। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। खालिद मंसूर मोमिन खुसूसी CPEC अफेयर्स मुकर्रर कर दिए गए। अल्लाह के सामने सर झुकाता हूं, मुझे CPEC अथॉरिटी के अहम इदारे को चलाने का मौका मिला। इन ख्यालात का इजहार आसिम सलीम बाजवा ने अपनी ट्वीट में किया। कहा, वजीर आजम और उनकी हुकूमत के मुकम्मल एतमाद और ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था।
आसिम सलीम बाजवा ने चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। खालिद मंसूर को मोमिन खसूसी बराए सीपैक अफेयर्स तैनात कर दिया गया। ट्वीट में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे सीपैक अथॉरिटी जैसे अहम इदारे की मुस्तकबिल के सिमत का तयन करते हुए तमाम मंसूबों को चलाने का मौका दिया। ये सब कुछ वजीर आजम इमरान खान और उनकी हुकूमत के मुकम्मल एतमाद और हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं था। आसिम सलीम बाजवा ने मजीद कहा कि सीपैक की तरक्की का ये सफर जारी रहेगा। खालिद मंसूर के लिए नेक ख्वाहिशात हैं जो इसे आगे ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सीपैक पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है। ये हमें मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क में बदल देगा। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने ट्वीट में सीपैक को आगे बढ़ाने, दूसरे मरहले में मुंतकिली और मनसूबे के दायरा कार को वसी करने में किरदार अदा करने पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इनकी लगन और अज़्म बड़ी ताकत और हिमायत का जरिया थी। असद उमर ने मजीद कहा कि खालिद मंसूर को सीपैक अफेयर का मोमिन खसूसी बनने पर खुशामदीद कहता हूँ। खालिद मंसूर कॉरपोरेट तजुर्बाकार हैं। वो चीनी कंपनियों के साथ सीपैक के बड़े मंसूबों पर बराह रास्त शामिल रहे हैं। सीपैक को आगे ले जाने में इनका वसी तजुर्बा मददगार साबित होगा। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे पार्टी ज्वाइन करने का कहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सियासत में आने से पहले मुल्की सियासी निज़ाम का इल्म नहीं था। ये कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान का। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को चैलेंज किया, दोनों की करप्शन जानता था। आपको अपडेट करें इस अहम खबर से। उन्होंने कहा कि इसलिए अपनी अलग पार्टी बनाई। दोनों ने मुझे बारी बारी कोशिश की कि मैं उनको ज्वाइन कर जाऊँ एक पीपल्स पार्टी नून लीग। तो मैं तो आया ही उनकी करप्शन के अगेंस्ट था, तो इसलिए फिर मैंने दोनों को एक वक्त पे चैलेंज किया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अच्छे और बुरे की तमीज खत्म होने से कौम तबाह हो जाती है। 35 साल के अंदर ये जो ऊपर जो करप्ट माफिया है, ये जो दो बड़े खानदान आए हैं जिन्होंने बेदर्दी से मुल्क को लूटा है, इन्होंने जो सबसे बड़ा डैमेज किया है, पैसे से बड़ा डैमेज किया है, इन्होंने करप्शन को एक्सेप्टेबल कर दिया माशरे में। ये सारी रूलिंग एलीट मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके जाती है। प्रिविलेज क्लास कहती है कि बाकियों को आप जेल में डाल दें लेकिन हम जो मर्जी करें, हम कानून के नीचे नहीं हैं, और अगर आप हमें हाथ लाएंगे हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। इमरान खान ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान की सियासत की कोई आइडियोलॉजी ही नहीं।